रिश्तों का एहसास। सुलेखा बेटा, तुम समझती क्यों नहीं? नहीं पापा, आप समझिए मेरी बात को। मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। अरे बेटा, समझा करो। होटल में पूरी तैयारी हो गई है तुम्हारे जन्मदिन की, और तुम अभी यह क्या लेकर बैठ गई? पापा, होटल में हमारे साथ दादी भी चलेंगी। बेटा, तुम्हारी दादी को चलने में बहुत परेशानी होती है और खाना खाते समय कपड़े भी गंदे कर देती हैं। और बेटा, तुम समझो, वहाँ सब मेरे बिजनेस एसोसिएशन के लोग आएंगे। अपने अपने परिवार के साथ दोस्त रिश्तेदार सब आएंगे। अम्मा का इस तरह सब गंदा करना कैसा लगेगा? पापा, आप दादी की चिंता ना करिए, मैं उन्हें संभाल लूंगी। बस मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। पापा, आप, मम्मी, भैया, भाभी, मैं, हम पांचों उंगलियां जाएं और जिस पंजे ने हमें आज तक संभाले रखा उसे यहीं छोड़ दें। यह तो गलत है ना पापा? बिना पंजे के हम सब उंगलियां किसी काम की नहीं हैं। जब हम सब उस पंजे का साथ मजबूती से पकड़ेंगे, तभी हम सब साथ रह पाएंगे और रिश्तों को प्यार दे पाएंगे। पापा, प्लीज ना पापा, दादी को मैं गंदा नहीं करने दूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। ठीक है, तैयार हो जाओ सब जल्दी, समय हो रहा है पार्टी का। थैंक यू पापा, कहते हुए सुलेखा खुद तैयार हुई और अपनी दादी को गुलाबी और सफेद रंग की साड़ी पहनाई। फिर उनके बाल बनाए और उन्हें अच्छे से तैयार करके बाहर जैसे ही ले आई, सब दादी को देखकर हैरान रह गए। कितनी प्यारी लग रही थी। सुरेश की तो नजर ही नहीं हट रही थी अपनी माँ से। आज उसकी माँ कितनी प्यारी लग रही थी इस गुलाबी साड़ी में। फिर सब पार्टी में गए। वहां भी सुलेखा अपनी दादी का पूरा ध्यान रख रही थी, साथ ही साथ आए हुए मेहमानों का अभिवादन भी कर रही थी। उसने केक भी अपनी दादी के साथ काटा और उनको अपने हाथ से खाना खिला रही थी। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। अभी सब घर आ गए। दूसरे दिन पार्टी में आए ठाकुर साहब और उनकी पत्नी आए और बोले कि भाई सुरेश जी, हमें आपकी बेटी हमारे बेटे ऋषभ के लिए बहुत भा गई है। कल जब इसे हम तीनों ने देखा, देखते ही रह गए। जो बच्ची अपनी दादी का इस तरह ध्यान रख सकती है, वह तो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। ठाकुर साहब की पत्नी ने अपनी झोली आगे बढ़ा दी और कहा कि हमें बस सुलेखा को अपने घर की बहू बनाने दीजिए। ऋषभ को भी सुलेखा बहुत पसंद है। सुरेश ऋषभ को बहुत अच्छे से जानते थे और वह भी चाहते थे कि उनकी बेटी सुलेखा की शादी ठाकुर साहब के बेटे ऋषभ से हो। उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि सुलेखा और ऋषभ की शादी हो जाए, पर मेरी बेटी सुलेखा अभी महज 20 साल की है। इतनी जल्दी मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। अभी उसे पढ़ना है, सीए की तैयारी कर रही है वो। ठाकुर साहब ने कहा, आप यह रिश्ता पक्का कर दीजिए, शादी बाद में कर लेंगे। ऋषभ भी सीए है। हम तो चाहते हैं कि सुलेखा भी पढ़कर सीए बने और दोनों साथ में फर्म खोलें। पर आप रिश्ता आज पक्का कर दीजिए। सुलेखा से जब पूछा गया तो उसने भी हाँ कर दी। सुबह जब सब मेहमान अपने घर चले गए, तब सुरेश अपनी माँ के कमरे में गया। उसकी माँ उसे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? तब वह अपनी माँ की गोद में सिर रख कर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने काम के चक्कर में तुम्हारे पर कभी ध्यान नहीं दिया। सही कह रही थी सुलेखा, पंजा ही ना होगा तो हम उंगलियां किस काम की। माँ, अब से मैं तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखूंगा जैसे तुम मेरा बचपन में रखती थी। आज दोनों माँ बेटे बहुत समय तक गले लग कर रोए और बाहर सुलेखा दरवाजे पर खड़े होकर अपने पापा और दादी के इस प्यार को देखकर अपने खुशी के आंसू पोंछ रही थी। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर